जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, टाइप 3 तक, कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। आज हमने सीखना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये टाइप 4 के क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के को इसके ऊपर बेस है क्वेश्चन। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्या, और ये बोर्ड में आ जाती है डेफिनेशन, तो इसलिए आपने याद रखना है। किसी भी नंबर की जो पावर होती है ना, जिस तरह 2 की पावर 3, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 4, जो पावर होती है वो उसका एक्सपोनेंट होता है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह हो, जिस तरह 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई। ये जो एक्स वाई जी होते हैं ये सारे वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जबकि 2, 3, 4 इनकी वैल्यू यही होती है, जबकि एक्स वाई जी की वैल्यू चेंज होती है। ये सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की जगह अकर हो वो होगी एक्सपोनेंट इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट इक्वेशन। इसकी एग्जांपल जो मर्जी ले लें आप। ये 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये टाइप 4 के क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आ जाते हैं कई दफ़ा। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस होगा। आज हमने ये 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज तकरीबन ख़त्म हो जाएगी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। टाइप 5 हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 डॉट यानी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लॉस पता होने चाहिए मैथ के, जो 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे एक्सरसाइज 2.4 में, कि जिस तरह दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक की पावर x है, एक की पावर y है, बेस दोनों की सेम होती है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो हम यूँ करके लिख देते हैं। ठीक है। इस तरह के जो लॉ एक तो हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब हम इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 4 डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ना, ये पावर ऊपर ऐड हो रही है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। इसी तरह हो गया ना ये देखें, इधर x की जगह 2x कर दें, y की जगह 1 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा फिर, तो ये इस तरह लिखा, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, इसको हमने यानी एक्सपेंड कर दिया। ठीक है जी। तो इधर हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। अभी इसका आपको बताऊंगा अभी कि हमने इसको यूँ क्यों लिखा है। डॉट 2 की पावर 1 2 ही होता है, इसको ऐसे ही रहने दें, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी। तो ये डॉट डॉट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 ज़ा 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या जी, इधर 2 की पावर x है, यानी एक जैसा मिल कौन सा रहा है, 2 की पावर 2x है, इधर 2 की पावर 2x है, इधर 2 की पावर खाली x है। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, और जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, ये देखें इधर हम स्केयरिंग करते हैं, आप वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 2x के, खुद ब खुद वाई स्क्वेयर इसके इक्वल आ गया,
y इसके इक्वल हमने लेट किया, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब आप लिखें पुट y इज इक्वल टू 2x एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x इन 1। जी तो अभी इधर पुट करते हैं, 8 वैसे ही रहा, इस पूरे फैक्टर की जगह हमने क्या करना है, पुट वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, 8y स्क्वेयर माइनस 9, इसकी जगह क्या पुट किया था हमने, लेट किया था y, 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी तो आप देखें अब ये भी क्वाड्रेटिक बन गई है। आपने एक बात नोट की होगी, एक्सरसाइज 1.3 में हमने हर इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक बनाया, फिर उसके आंसर निकाला क्वाड्रेटिक को सोल्व करके, फिर जो आंसर है उसको उसी में पुट कर दिया जो हमने लेट किया था। ठीक है जी, तो अब इसके सबसे आसान तरीके से हम फैक्टर बनाएंगे जी। कोई से दो नंबर ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 है, प्लस या माइनस करें तो -9 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 9 आता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो +9 आता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है। अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें -8 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो के हमें 9 ही देगा, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो -8 -1 -9 होगा, तो हमारा फैक्टर क्या बना, -1 -8, 8y स्क्वेयर -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8y y -1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा जी। तो यहाँ से हमने -1 जब कॉमन लिया तो ये प्लस था, ये अंदर जा ये क्या हो जाएगा, जब माइनस बाई रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें अंदर दोनों सेम है, तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। y -1 इस पूरे फैक्टर से हम कॉमन लेंगे, फिर बचेगा 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा y -1 को 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है, y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू, ये माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/8, y इज इक्वल टू 1 जी। तो हमारे आंसर y में आ गए। अब हमें आंसर किस में चाहिए, x में। इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको 3 कह लें। पुट y इज इक्वल टू 2x 2 की पावर x इन 2 एंड 3 जी। जिधर जिधर y है उधर 2 की पावर x लिख दें। जी तो आप देखें ये है 2 की फॉर्म में, यानी हम इसकी भी बेस अगर 2 करेंगे तो हमें ऊपर वाली वैल्यू इक्वल मिलेंगी। तो हम 2 की पावर x कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपको ये भी पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी भी हम नंबर की पावर 0 कर देना तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1। जैसे आप 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 8 की पावर 0, तो ये सब कुछ क्या होता है, 1। ये रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये 9th क्लास में बहुत दफ़ा MCQs में आया 9th क्लास में जी। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 की पावर 0। ठीक है जी, 2 की पावर x जी। तो 2 की पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर हम 2 की पावर में लिखें तो 8 को हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो आंसर हमारा आता है 8 की, 2 की पावर 2 लिखते हैं तो आंसर आता है 2। तो इसलिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हम 2 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया कि इधर आंसर हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की जगह है, इसलिए हमें बेस को भी 2 बनाना पड़ेगा, फिर बेस इक्वल हो जाएंगी तो एक्सपोनेंट भी ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसलिए हम 8 की जगह लिखेंगे 1/2 की पावर 3। ठीक है जी, अब ये देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव या ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, 2 की पावर -3, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। तो आप देख सकते हैं बेस दोनों जगह सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो एक्सपोनेंट भी ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये भी थ्योरम मैंने आपको रिजल्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी कही थी कि 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में हमने ये सारी अप्लाई की हुई हैं
इसलिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट हमारा होगा 0 -3। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के पे चलते हैं जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। क्वेश्चन है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल खाली -3। ठीक है जी। अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक बनाएं तो पहले हमें इन सारे फैक्टर को एक जगह करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें पावर बड़ी है, इधर 3 की पावर 2x है और इधर खाली 3 की पावर x है, तो ये सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। जब हम लिखेंगे -12 की पावर x, ये प्लस हो रहा है, ये उधर जाके माइनस हो, सॉरी ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जी तो ये अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ये यूं था, इसको फिर बेस सेम करके ना उसने बुक वाले ने ऐड करके लिख दिया 3 की पावर 2x प्लस 2। तो हमने इसको एक्सपेंड कर देना इसी तरह 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। 3 की पावर 2 क्या होती है, यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 2x, ये 9 मैंने पहले लिख दिया, माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y के इक्वल। जी जो छोटा होता है उसको हम y के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो ये y के इक्वल पुट होगी, लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 3 की पावर 2x के। अब हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2x इन, इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है जी। यहाँ पे 9, इसकी जगह क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर, माइनस 12, इसकी जगह क्या पुट करना है, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म की, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे जी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। जी तो 9 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, क्या आंसर आता है 27 को। इसे दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 है, प्लस या माइनस करें तो 12 है। तो ये देखें इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो इसके फैक्टर भी यही बन रहे हैं 3 9। इन दोनों का माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा आंसर आता है, क्योंकि -3 प्लस -3 -3 प्लस -9 ये आएगा जी -12। इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 27 है, तो हम यहाँ पे यही फैक्टर लिख देते हैं 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9y कॉमन आ गया, y माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये इधर पॉजिटिव है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये सेम है, तो यानी हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। इसमें से कॉमन आएगा जी y माइनस 1, इधर आगे बच गया जी 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा इसको 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9y ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। हमें y चाहिए है, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/9। तो y का आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 1/3, और इधर y का आंसर आया जी 1। इधर हम जी अब x में हमें आंसर चाहिए, इधर y में हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 3 की पावर x इन
2 एंड 3, यानी हम y की जगह उसकी वैल्यू वापस दे रहे हैं उसको, जो हमने लेट किया था ना, y की वैल्यू उसको वापस दे रहे हैं जो हमने लेट किया था। लेट हमने 3x किया था, तो 3x हमने क्वेश्चन में वापस कर देना। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। जी, तो यहाँ पे फिर वही सीन है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हम किसी भी नंबर की वैल्यू जब हम 0 कर देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें हम 3 की पावर 0 कर देंगे, क्योंकि हमने बेस सेम करनी है। 3 की पावर x इज इक्वल टू, इसको आप देखें तो 3 की पावर 1 है, ये नीचे पॉजिटिव या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? 3 की पावर -1। ठीक है जी, बेस इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो x का आंसर, एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। बेस सेम है और इक्वल है, एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी पावर उनकी। तो हमारा एक्स सोल्यूशन सेट क्या है? x का आंसर है इधर -1 इधर 0, तो सोल्यूशन सेट बनेगा -1 0। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो 2 क्वेश्चन किया उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी इसकी मैं ख़ास बात भी बताऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और बोर्ड में क्यों है। अभी हम इसको सोल्व करते हैं जी। 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी, तो यहाँ पे आप देखें 2 की पावर x जो है ये माइनस में है, -x है, तो ये ऊपर -x है, नीचे जाके क्या हो जाएगी? +x। इसी तरह अगर कोई पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। हमें हमेशा पावर क्या करनी होती है? पॉजिटिव। अगर नीचे नेगेटिव होगी तो हम उसको ऊपर लेके जाके पॉजिटिव कर देंगे। अगर वो ऊपर नेगेटिव होगी तो हम उसको नीचे लेके जाके पॉजिटिव कर देंगे। हमने क्या करना होता है? पावर को हमेशा पॉजिटिव करना होता है। जी, तो जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे 2 की पावर -x को, तो ये ऊपर है, जब ये नीचे जाएगी तो फिर ही पॉजिटिव होगी ना, कुछ इस तरह से। 2 की पावर x प्लस 64 ये मल्टीप्लाई हो रही, डिवाइड होके क्या हो जाएगी? नीचे जाके पॉजिटिव -20 इज इक्वल टू 0। जी, तो यहाँ पे आप देखें 2 की पावर x किधर भी नहीं है, 2 की पावर x है, 2 की पावर 2x किधर भी नहीं है, यानी हम इस क्वेश्चन में y² किसी को भी लेट नहीं कर सकते, और यही इसकी ख़ास बात है। यहाँ पे 2 की पावर 2x किधर भी नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन में हम y² किसी को भी लेट नहीं कर सकते, और यही इस क्वेश्चन की ख़ास बात है जिस वजह से ये बोर्ड में आता है। बच्चे यही सोचते हैं कि हम y² किसको लेट करें, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोर्ड वालों का काम यही होता है बच्चों को कंफ्यूज करना, फिर उनका क्वेश्चन सही नहीं होता और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे किसी को भी y² लेट नहीं कर सकते। हमने जी लेट करना है y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, हमने सिर्फ y को लेट करना है 2 की पावर 2x, y² खुद ही बन जाएगा क्वेश्चन में, आप देखिएगा जी। इसको इक्वेशन 1 कर लें, पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x इन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, इधर भी y आ जाएगा प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी, तो इधर भी पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, प्लस या माइनस होता है किसी फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, y एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका प्रीवियस लेक्चरों में बताया हुआ है। इसके नीचे y है तो इसके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, तो y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। y जब y से मल्टीप्लाई होगा y² -20 से मल्टीप्लाई होगा -20 y इज इक्वल टू 0। जी, तो इधर ये डिवाइड हो रहा है, y 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। y² -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे अरेंज भी कर दिया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। जी, तो अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 64 है, प्लस या माइनस करें तो -20 है। जी, तो अगर हम 64 2 पे डिवाइड होता है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 32 के साथ तो हमारा आंसर आता है 64, लेकिन प्लस या माइनस करने से -20 नहीं आता। इस तरह 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 64। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो +20 आता है, माइनस करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, अगर हम -4 को -16 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आंसर हमारा क्या आता है? 64।
लेकिन जब हम इसको प्लस करते हैं -4 -16 तो हमारा आंसर क्या आता है -20। तो हमारा फैक्टर क्या होगा इनमें से, ये वाला, ना कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये भी नहीं हो सकता, हमारा फैक्टर होगा ये। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे फैक्टर पुट करते हैं, y² -16y -4y + 64 = 0। इसको हम रेस कर लेते हैं, रफ वर्क है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, y -16, यहाँ पे हम -4 कॉमन लेते हैं तो 64 से जब 4 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा जी, -16, y -16 = 0। ये दोनों सेम है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। इसमें से ये कॉमन आएगा, y -4 = 0। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट करना है, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल, y -16 = 0, y -4 = 0। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट किया, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल पुट किया, y = 16, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, y = 4, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी। तो हमारा आंसर है ये y में, हमें चाहिए x में, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ को वापस कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x। ठीक है जी। ये मैंने 2 गलती से इधर लिख दिया था, इधर x आना खाली। ठीक है ना। यहाँ पे जी y की पावर पुट y = 2 की पावर x इन 2 and 3। 2 की पावर x = 16, 2 की पावर x = 4 जी। तो 16 होता है जी 2 की पावर 4, ये कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 2, यानी 2 की पावर 2। तो बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। x = 4, x = 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा जी 4 और 2 जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी एंड होता है और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इसका जो टाइप 5 है क्वेश्चन की, वो ज़रा लेंथी भी और स्मार्ट सिलेबस में भी नहीं है, वो बोर्ड में भी नहीं आती, तो आपने उसको स्किप कर देना। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मुझे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।